33 करोड़ तो देवी देवता हैं जो हिंदू का ठेकेदार बन करके घूम रहे हैं और इस देश की विविधता को नहीं समझते हैं। कान पकड़ करके उसको पूछिएगा तो तुम जरा 33 करोड़ देवता का नाम बताओ तो, देवी देवता का। बड़ा तुम ठेकेदार बन करके घूम रहे हो, कितना जानते हो हिंदू धर्म को तुमको क्या पता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन करके बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। किस मठ के वो योगी हैं? गोरखनाथ मठ के। गोरखनाथ की क्या परंपरा है? वो श्रमणिक परंपरा के फिलॉसफर हैं, वो ब्राह्मणिक परंपरा के फिलॉसफर नहीं है। श्रमणिक परंपरा के फिलॉसफर क्या करते हैं? वो सगुण राम की भक्ति नहीं करते हैं, वो निर्गुण राम की भक्ति करते हैं, वो निर्गुण कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म में भरोसा करते हैं, वो साकार ब्रह्म को नहीं, वो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। अब बताइए, निराकार ब्रह्म की परंपरा का मठ, निराकार परंपरा का योगी सगुण राम के मंदिर का मांग क्यों कर रहा है? मतलब यह है कि उसको संस्कृति और भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उसको राम से कोई लेना देना नहीं है। वो प्रतीकों का इस्तेमाल, धर्म की भावनाओं का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रहा है। और यह जो हमारी विविधता है, यह जो हमारी संस्कृति है, आज उसको जिस तरीके से एक रूपता में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, यह असंभव है, यह संभव ही नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए। आप किसी भी परंपरा को उठा करके देख लीजिए। आप अमीर खुसरो की हिंदी फारसी शायरी को पढ़िए। हिंदी फारसी शायरी में 2 लाइन फारसी के लिखते हैं, फिर 2 लाइन खड़ी बोली हिंदी के लिखते हैं। भारत एक खोज एक सीरियल है, भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू की किताब भी है, उसका यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। उसके एपिसोड्स में आप वो गाना जाकर के सुनिएगा जिसमें जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुर, वो सुनिए आप जाकर के कि किस तरीके से फारसी और हिंदी को एक साथ उसमें लिखा गया है। आप जो बोलते हैं, जो भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी खान पान है, उसका भी अगर आप तगाफुल उसके डिटेल में आप जाकर के देखिए तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीज जो आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, उसमें खास बात यह है कि वो विविध है, उसको एक रूपता में ढालने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट आप खान पान को देख लीजिए, तौर तरीकों को, रीति रिवाजों को देख लीजिए। मैं कई बार जो है अपने मुसलमान दोस्तों से भी इस्लाम के ऊपर मेरी बहस होती है, तो मैं कहता हूं कि भारतीय संस्कृति का जब इस्लाम भारत आया है उसका साफ साफ प्रभाव दिखता है। जैसे इस्लाम में जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं से भी नहीं है, लेकिन भारत में जाति व्यवस्था थी, इसीलिए भारत के इस्लाम में जाति नहीं है, लेकिन मुसलमानों में जाति है और बहुत गहराई से है। वैसे ही है जैसे हिंदुओं में है, वहां पे भी जो है अपर कास्ट और लोअर कास्ट का एक कॉन्सेप्ट है, अजलाफ और असराफ का एक कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए उसको। और इबादत करने के तौर तरीकों को भी देख लीजिए। सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान ही अपने घर में 786 का कैलेंडर लगाते हैं। अमिताभ बच्चन का ही बिल्ला जो है, बिल्ला नंबर 786 था, बाकी कहीं ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ जो हम पितृ पूजा करते हैं, पितृ पूजा के संबंध में भी जो है एक अलग त्यौहार है जो सिर्फ भारत के मुसलमान मनाते हैं, बाकी दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता है। भारत जब हम शब्द बोलते हैं, जब कहते हैं भारत, जब हम बोलते हैं भारत देश, तो यह महज शब्द नहीं है, इसमें 5000 साल से ज्यादा का इतिहास है। परंपराओं के बनने का, परंपराओं के बिगड़ने का, परंपराओं के नए स्वरूप लेने का एक इतिहास है। संस्कृति अपने आप में एक गतिशील चीज होती है, और संस्कृति और धर्म के बीच का जब आप अंतर विरोध को देखेंगे तो धर्म हमेशा संस्कृति को स्ट्रक्चर करने का प्रयास करता है, उसको जो है एक कहते हैं ना कि किताबें बिखरी हुई हैं, उसको वो तह लगाने का प्रयास करता है। हो सकता है कि वो धर्म किसी खास कालखंड में जो संस्कृति है उसका तह लगाने में वो सफल हो जाए, लेकिन वो हमेशा उन तमाम जो बनती बिगड़ती संस्कृतियां हैं उसको अपने आप में समेट ले, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ओल्ड टेस्टामेंट की जगह जो है न्यू टेस्टामेंट लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? और अगर ओल्ड टेस्टामेंट को चैलेंज नहीं किया जाता तो क्या समुद्री यात्राएं शुरू होती? और अगर समुद्री यात्राएं नहीं शुरू होती तो क्या अंग्रेज भारत तक पहुंच पाते? और अंग्रेज अगर भारत तक नहीं पहुंच पाते तो जो भारत को आज हम देख रहे हैं, क्या हम ऐसा भारत देख पाते? ये जो पूरा का पूरा दुनिया का बनने, बिगड़ने और नया स्वरूप लेने की प्रक्रिया है,
उस प्रक्रिया को नजरअंदाज करके एक खास कालखंड में जो सांस्कृतिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा करके सत्ता को काबिज करने की कोशिश की जाती है। और यह कोशिश अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे हुआ है। जैसे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप के इतिहास को देखेंगे तो अलग अलग तरह के तानाशाह पैदा हुए। मुसोलिनी पैदा हुआ, हिटलर पैदा हुआ, और उनका आधार क्या था? वो ये कहते थे कि हमको भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बनाया है, और चूंकि हम सबसे श्रेष्ठ हैं इसीलिए दुनिया पे राज करने का अधिकार हमको है, क्योंकि अगर हम राज नहीं करेंगे तो हम दुनिया को सभ्य नहीं बना पाएंगे। ऐसी ही बात जो है कुछ बेवकूफ लोग करते हैं, जिनको लगता है कि वो कहीं जाकर के बम फोड़ देते हैं तो वो जिहाद है। ऐसी ही बेवकूफी उनके भी दिमाग में भरी हुई है। और ऐसी ही बेवकूफी अभी इस देश के लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग भी कर रहे हैं कि भारत के संघीय ढांचा को वो बार बार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसको जितना छेड़ेंगे ये उतना ही रीबेटल करेगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जब मुगल यहां आए तो मुगलों ने सबसे पहले एक बात यहां समझ ली। वो कई इलाकों से घूम घाम करके आए थे, जैसे सिकंदर भी कई इलाकों से घूम घाम करके आया था। और जब वो एशिया पहुंचा तो उसने पहली नीति ये अपनाई कि हर राज्य से युद्ध नहीं करेंगे, शादी को, मैरिज को एक ट्रीटी की तरह, एक संधि की तरह इस्तेमाल किया गया। और सिकंदर की कई शादियां हुई एशिया में जब वो इंटर करता है। आप मुगलों को भी देखेंगे तो मुगलों ने क्या किया? सबसे बड़ा राज्य जो है, अगर एरिया की बात करेंगे तो औरंगजेब का एरिया सबसे बड़ा था, लेकिन एक स्टेबल राज्य देने का काम अकबर ने किया। अकबर ने क्या किया? अकबर यह बात समझ गए कि यहाँ के लोगों की जो धर्म और संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको नहीं छेड़ना है। अगर उसको छेड़ेंगे तो हम कहीं और फंस जाएंगे और हम एक स्टेबल राज्य जो है वो नहीं बना पाएंगे। अकबर की शादियां होती हैं, हिंदू रानियों से भी अकबर की शादी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो एक रानी थी वो कृष्ण की भक्त थी, और अकबर के महल में कृष्ण का मंदिर बनाया गया, और स्वयं अकबर पूरे सावन माह कृष्ण को झूला झूलाते थे। अकबर को बाहर के कई मुसलमानों ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम कैसे मुसलमान हो? तो अकबर ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। ये हिंदुस्तानी मुसलमान कहने का क्या मतलब है? हिंदुस्तानी मुसलमान कहने का यह मतलब है कि हम मानेंगे, अल्लाह को मानेंगे। हिंदुस्तानी हिंदू होने का मतलब है कि हम भगवान को मानेंगे। बुद्धिस्ट होने का मतलब है कि हम बुद्ध को मानेंगे। लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसके साथ सामंजस्य बिठा करके जो धर्म की संरचना है उसको उस रूप में हम अपने जीवन के उपयोग में लाएंगे। बाहरी चीजों को यहाँ की संस्कृति के ऊपर थोपने का प्रयास किया जाएगा तो एक रिटेलिएशन होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि यह बात आरएसएस के जो लोग हैं उनको दिमाग में घुस गई है कि अगर इस्लाम के भीतर स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, क्रिश्चियनिटी के भीतर स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, तो हिंदुओं के भीतर स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया जा सकता है? अव्वल सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा कि हमारा किताब कौन सा होगा? एक किताब, गीता वो एक किताब होगी। वेद ही अपने आप में 4 हैं, सैकड़ों उपनिषद, अरण्यक, ग्रंथ, तो वो एक किताब कौन सी होगी? तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि मनुस्मृति जो है वो एक किताब हो सकती है, वो एक लॉ एंड ऑर्डर को चलाने का, वो स्टेट को चलाने का एक फॉर्म हो सकता है। दूसरा कि भगवान कौन से होंगे, कैसा भगवान आप लेकर के आएंगे? तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद से राम की एक अलग तस्वीर आपके मोबाइल पे, आपके टीवी स्क्रीन पे और विभिन्न बैनरों पे आपको दिखता होगा। वो राम सीता के साथ नहीं है, वो राम लक्ष्मण के साथ नहीं है, उस राम के चरण में हनुमान भी नहीं बैठे हुए हैं। वो राम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देश में कौन सारे लोग जो हैं अकेले हो जाते हैं और फिर जिंदगी का मजा उठाते हैं। आपको भली भांति ये बात पता है। वो अकेले हैं और वो खड़े नहीं हैं, शांत नहीं है, सौम्य नहीं है। आप एक गाना सुने ना, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये आप सुने होंगे ये गाना, कि राम जो उनका बचपना भी है वो घुसक के चलते हैं, गिरते हैं। उसमें एक मानवीय चित्रण है
लेकिन इसमें इस राम का जो स्वरूप आप देखेंगे तो वो धनुष उठाए हुए हैं, गुस्से में हैं, प्रत्यंचा धनुष का जो डोरी होता है, रस्सी जो होता है, उसको कान तक खींचे हुए हैं, इतने गुस्से में हैं वो राम। एक हनुमान भी आजकल आप लोगों को दिख रहे होंगे कार के शीशे पे, वो बहुत गुस्से में हैं। और हनुमान जी कभी गुस्से में रहते ही नहीं हैं। हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो सामने वाले को गुस्सा दें लेकिन खुद नहीं गुस्से में आएंगे। जब वो लंका जलाने के लिए गए तो रावण को इतना परेशान कर दिए कि रावण गुस्से से जलने लगा, इतना रावण को वो तंग कर दिए। वो नटखट हैं, वो उछल करके इधर से उधर जाते हैं, गुस्से में वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक गुस्से वाले हनुमान हैं। क्यों? क्योंकि एक कोशिश की जा रही है, मिलिटराइजेशन ऑफ हिंदू धर्म जो है और भारत की जो संस्कृति है उसको जब आप गौर से देखेंगे, एक तो ये बहुत विविध है और विविध होने के चलते ये बहुत अलग अलग आपको दिखेगा और ये एकजुट भी है, एक साथ भी है। अगर आप रामायण की ही चर्चा करें तो भारत में एक रामायण नहीं है, सैकड़ों रामायण लिखे गए हैं और हर इलाके की अपनी एक रामायण है और उसकी अपनी एक कहानी है। और यह भी मैं बात बताता हूं और मैं यहां खड़ा होकर के बोलता हूं कि जब आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाएंगे तो राम को पूजा करने वाले हिंदू तो आपको मिलेंगे ही, रावण को पूजने वाले भी हिंदू आपको मिलेंगे। आप अगर वैष्णो देवी की यात्रा किए हैं कभी, या जो लोग किए हैं उनसे पूछिएगा कि वैष्णो देवी जो लोग जाते हैं भैरवनाथ के मंदिर में जाना जरूरी है। और भैरवनाथ और वैष्णो देवी की कहानी आप लोग पढ़े होंगे। ये देश बहुत ही विविध है और मैं एक धर्म की विविधता की बात कर रहा हूं, मैं आपको दूसरे धर्म की विविधता की बात बताता हूं। आप ज्यादा दूर मत जाइए, ये बिहार है, आप सीमांचल चले जाइए। सीमांचल के मुसलमान छठ पूजा करते हैं। अभी छठ आएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जा करके चेक कर लीजिए इस बात को। बिहार में, खास करके बिहार और बंगाल की सीमा पे जो रहने वाली मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम महिलाएं आपको सिंदूर लगाती हुई दिखेंगी। आप ये चेक कर लीजिए, सब मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। आप हिंदू की बात करते हैं, एक सेक्ट है जिस सेक्ट के बारे में आपको कर्नाटका के जो लिंगायत लोग हैं उनके प्रैक्टिस को जाकर के आप देखिए। वो लाशों को जलाते नहीं हैं, वो लाशों को दफनाते हैं। और बसवन्ना ने जो परंपरा शुरू की थी, बसवन्ना वहां के एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए थे। वो लाशों को दफनाते हैं और दफना देने के बाद उसके ऊपर वो जो मिट्टी से ढकते हैं, शिव का एक लिंग उसके ऊपर रख देते हैं। और बसवन्ना में यह बात साफ साफ कही गई, वो जो शिव का लिंग है वो अब उसको शिव का लिंग कहते हैं। उन्होंने अपनी परंपरा में यह बात कही कि मनुष्य का जो लिंग है वही भगवान है, वही ईश्वर है। ईश्वर आपके बाहर नहीं है, आपके शरीर के भीतर ही ईश्वर है। और मैंने कई सारे शैवाइटों को यह देखा है कि जब वो गंगा स्नान करते हैं तो अपनी उंगली को यूं करके उसके ऊपर जल ढारते हैं, उनके लिए वही लिंग का रूप धारण कर लेता है। इतनी परंपराएं हैं, इतनी संस्कृति है और इसकी जो विविधता है, इस विविधता से और इसका जो कास्ट स्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ इसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं। इसमें सहिष्णुता है तो असहिष्णुता भी है, इसमें समानता है तो असमानता भी है, इसमें शांति है तो क्रोध भी है, इसमें न्याय है तो अन्याय भी है। मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल हिस्ट्री है, जो इसकी स्थिति है, मैं उसको बता रहा हूं। और इसी संस्कृति की विविधता को ध्यान में रख करके हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर तैयार किया गया।